बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम फ्यूचर लीडर्स। आप सबको असद लियाकत फ़ाउंडेशन की पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस एग्ज़ाम वीडियो सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहता हूँ। फ्यूचर लीडर्स, आपको पता है कि आपका मुकाबला आपकी अपनी ज़ात के साथ है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करके एफ़र्ट करेंगे तो आप अपने माँ बाप के ख्वाब को यकीनी तौर पे पूरा कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में तहसीलदार, नायब तहसीलदार के जो हमारा इंग्लिश पेपर है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आखिर के ऊपर आपको किस तरीके से हमने अपनी स्टडी को कैरी ऑन करना है, प्लानर कैसे होना चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में थोड़े से आइडियाज़ शेयर करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद असद साद है। मैंने मास्टर्स इन लॉ लंदन से किया है, एमएससी मैनेजमेंट भी लंदन से, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने डिप्लोम किया है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंग्लिश पेपर में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, जिसमें होता ये है कि किसी भी एक प्रोलॉन्ग डेफिनेशन को एक शॉर्टकट वर्ड के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो पेपर आ रहा है ये हमारे एमसीक्यूज़ के बेस पे होगा, तो इसी तरह से वो किसी एक प्रोलॉन्ग डेफिनेशन को आपको देंगे, एक दे दें, 2, 4, 5, 6 जितने भी प्लानर जो है वो हमारे एफपीएससी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जैसे इसको मैनेज करेंगे कि कितने मार्क्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये एग्ज़ाम हमारे में आना चाहिए, तो उसके मुताबिक एक डेफिनेशन होगी और नीचे हमें ऑप्शंस दी जाएंगी। हमने रिकॉल करना है, याद करना है कि ये कौन सा एमसीक्यूज़ है और इसकी कौन सी डेफिनेशन है और इसका आंसर क्या बनता है, फिर हमने उसको जो है वो टिक करना है। तो हमारा सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो है अ पर्सन हु स्पोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। एक ऐसा फ़र्द जो किसी चीज़ की फेवर में बोलता है उसको हम एडवोकेट या वकील कहते हैं। सेकंड, अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा शख्स जो खुदा की वजूद पे यकीन नहीं रखता, उसे गैर अकीदा या एग्नोस्टिक बोला जाता है। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक शख्स जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर देता है उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, या इंग्लिश में, उर्दू में परहेज़गार, दूसरों की भलाई चाहने वाला। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ कॉल्ड एलमनस। साबका तालिब इल्म। नंबर 5, अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, एमेंस्टी। एमेंस्टी एक आम माफ़ी को कहा जाता है जो तमाम के लिए होती है, जैसे कि फ़तह मक्का के ऊपर एमेंस्टी का ऐलान आका इस्लाम ने किया था। अ मेडिसिन टू नुलिफाई द इफ़ेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडोट। एक ऐसी दुआ जो जहर के असर को ख़त्म कर दे उसे एंटीडोट कहा जाता है। नंबर 7, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स। एक ऐसा शख्स जिसे पुरानी नवादरात या माहर आसार कदीमा, इसे हम शॉर्टकट बोलेंगे, कि जिसे जो है वो पुरानी चीज़ों को जमा करना, उनके बारे में इल्म हासिल करना और उन्हें सीखने का, उनको बेचने का जिसको बहुत शौक़ हो, उसे हम एंटीक्वेरियन बोलते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। शहद की मक्खियों को जहाँ पे रखा जाता है उसे अपेरी बोला जाता है। अ पर्सन हु किल्स समबॉडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। एक ऐसा शख्स जो किसी को सियासी वजूहात पे मारता है उसे असैसिन बोला जाता है। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, ऑडिटोरियम। जहाँ पे इजलास या इज्तिमात होते हैं उस मखसूस जगह को ऑडिटोरियम बोला जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, एवियरी। परिंदों को रखने की जगह को एवियरी बोलते हैं। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्कैल्प इज़ कॉल्ड बाल्ड।
एक ऐसा आदमी जिसके सर पे बाल ना, उसे बाल या गंजा बोला जाता है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बीवी, बेवे। हजूम को, लड़कियों के हजूम को बेवी बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, एक ऐसा आदमी जिसे 2 ज़ुबानों के ऊपर जो महारत रखता हो उसे बाइलिंगुअल बोला जाता है। बाई मीन टू, लिंगुअल, ज़ुबानों का माहिर। अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और ऑन वन सब्जेक्ट, एक ही मौजू पर ज़्यादा किताबें, उसे बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, एक शख्स जो सिर्फ किताबों का बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, उसे बुक वर्म बोला जाता है। अ बोर्ड रोड ब्रॉडन्ड विद ट्रीज, एक ऐसी शाहराह, ऐसी सड़क जिसके दोनों तरफ दरख्त होते हैं, इसे बॉलीवुड बोला जाता है। बॉलीवुड। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, उसे बर्गलर बोला जाता है, जिसे हम सन बोलते हैं पंजाबी में, या उर्दू में चोर इसे बोला जाएगा। घर की दीवार को तोड़ के जो चोरी करता है उस फ़र्द को बर्गलर या चोर कहा जाता है, या नकब जन कहते हैं उर्दू में। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट बनाते हैं उनको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, उस ग्रुप को। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक ऐसा शख्स जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखता है, उसे कैलीग्राफर कहते हैं। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, कैटलॉग, किताबों की लिस्ट, उसे कैटलॉग या तफसीली फहरिस्त बोलते हैं। अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन आर अ थिंग ड्रॉन इन अ सच हाईली एग्जैजरेटेड मैनर टू कॉज अ लॉफ्टर, कैरिकेचर, उसको ऐसी तस्वीर जिसके देखने पे बंदे को हंसी आती है, उसे मज़ाक़ अमेज़ तस्वीर या कैरिकेचर बोलते हैं। अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, कार्टून, खाके या कार्टून बोला जाता है, खाका या कार्टून। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, कॉफिल, ग़ुलामों का जो काफ़िला होता है उसे कॉफिल बोलते हैं। यस, देयर इज़ अ टिप, वी आर वाट वी रिपीटेडली डू, हम वही कुछ होते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस दैन इट्स नॉट एन एक्ट, और जो एक्सीलेंस है ना वो एक अमल नहीं है बट हैबिट। अरिस्टोटल कहता है कि हम वही कुछ बनते हैं, हम वही कुछ होते हैं जो हम बार बार करते हैं, जो शौक, जिसमें शौक होता है, जिसमें आपकी लगन होती है, आप यकीन के साथ उसे करते हो। और जो एक्सीलेंस जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, जो टर्म है, जिसे हम बहुत ही सुनते हैं और हमारे माइंड में बड़ा चाम पैदा होता है, तो वो एक अमल नहीं है, वो एक आदत है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ओके जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं 25th। अ मैन हु नोज़ अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूज़िक एंड आर्ट, तो उसे कनॉइशर बोलते हैं। कनॉइशर, एक ऐसा आदमी जो खाने पीने और फ़न, म्यूज़िक और फ़न ख़तात के बारे में वो कुछ जानता हो, उसे कनॉइशर बोलते हैं। अ डिज़ीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंटेजियस, एक ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती हो, जो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती हो, उसे मुतअद्दी बीमारी बोलते हैं। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, सितारों के जुर्मट को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। और जो कब्ज़ होते हैं उसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। 28, अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन, कलीग, एक ऐसा आदमी जो आपके ही अदारे में काम करता है, उसे कलीग, रफ़ीक या साथी बोलते हैं। 29th, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ यही ख्याल करता है कि खुद गर्जी ही इंसानों के
किसी भी काम करने पे उभारती है उसे हम सीनिक या नाकिद तनकीद करने वाला बोलते हैं। अ लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर साइक्लोन। साइक्लोन एक ऐसा साइक्लोन समुद्री तूफान, अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस डोमिसाइल, मुस्तकिल रहाइश, एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान हमेशा रहता है उसे हम उस रहाइश को डोमिसाइल बोला जाता है, उसके लिए टर्म डोमिसाइल है। अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स डॉर्मिटरी, हॉस्टलरी या ख्वाबगाह इसे कहते हैं कि एक ऐसा हॉस्टल जिसमें बहुत सारे बेड लगे होते हैं। जैसे हम ट्रेनिंग पे जाते हैं या बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, और इसी तरह जब हमारे मुख्तलिफ़ अदारों के अफराद जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो एक बहुत बड़ा हॉल होता है और उसी में रहने के लिए, सोने के लिए, आराम के लिए बेड्स लगे होते हैं, उसे हम डॉर्मिटरी बोलते हैं। नेक्स्ट, अ हैवी कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन, शराबूर जिसे हम कहते हैं ना बारिश, उसे डॉन पॉर कहा जाता है। अ गेम इन विच नो वन विन्स, एक ऐसा खेल जिसका कोई फैसला नहीं होता, उसे ड्रॉ गेम कहा जाता है, ड्रॉ कहते हैं उसे। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट सेंट्रिक, एक ऐसा आदमी जिसकी अदात जो है, जिसकी हरकतों सकनात बहुत ही अजीब होती हैं, उसे अब सेंट्रिक या सर फिरा खबती बोलते हैं। अ पर्सन हु थिंक्स, एक ऐसा आदमी जो सोचता सिर्फ यही ख्याल करता है, ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड्स, इगोसेंट्रिक, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में कुछ ख्याल नहीं करता, उसे हम खुद पसंदाना फ़र्द या खुद सर बोलते हैं, या आप सेल्फिश भी बोल सकते हो। 37th, अ मोर्नफुल पोइम, मोर्न बोलते हैं मातम करने को, अफसोस करने को, मरसिया करने को, रोने धोने को। अ मोर्नफुल पोइम एक मरसिया और सॉन्ग, इसे हम इलागी बोलते हैं, इलागी। अ पर्सन डिवोटेड टू सेंशुअल इंजॉयमेंट, एक ऐसा आदमी जिसे बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल इंजॉयमेंट हो, स्पेशली दैट डिराइव्ड फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियस एक आदमी था जिसने एक थ्योरी दी थी कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और ऐश करो। तो एपिक्यूरियस से ही एपिक्यूरियन ये थ्योरी है। तो एक ऐसा आदमी जिसे खाने पीने और ऐशो इशरत में का शौक़, उसे एपिक्यूरियन बोलते हैं, और एपिक्यूरियस आदमी था जिसने ये थ्योरी दी थी। 39, अ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक ऐसी बीमारी जो बेशुमार लोगों को मुतासर करती है, इन एन एरिया एट द सेम टाइम एपिडेमिक बोलते हैं, वबा कहा जाता है उसे। अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, ऐसा आदमी जिसे घोड़े को घुड़सवारी का माहिर हो, से हम इक्वेस्ट्रियन बोलते हैं, इक्वेस्ट्रियन। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, एक ऐसा आदमी जो ऐशो इशरत पे अपने पैसा ज़ाया करता है, उसे एक्स्ट्रावेगेंट कहा जाता है, फालतू खर्च। अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ ऑफेंसिव और अ हार्श वन, उसे हम एफेमिज्म बोलते हैं, एफेमिज्म अल्फाज। अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस, फिंगर पोस्ट, सड़क बनाने वाले हाथ का इशारा, उसे हम फिंगर पोस्ट बोलते हैं। अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन अ स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, एक ज़मीन के ऑर्बिट में एक मखसूस जगह जहाँ पे कोई शय हरकत करती रहती है, उसे जियो स्टेशनरी बोलते हैं। आ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, हैंगर, हैंगर वैसे लटकाने वाले जो है, हैंग करने को ये जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे हैंगर बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, एक बड़ा हाउस, बड़ा एरिया, उसे भी हैंगर कहा जाता है। एंड देन फॉर स्मॉल एनिमल्स, हज कहलाती है, छोटे जानवरों के रखने की जगह को हज बोलते हैं। अ पर्सनस पेक्यूलियर हैबिट, इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं इसे। ख़ास अंदाज बोला जाता है इसकी। 48,
अ मैन हु डज़ नॉट नो, एक आदमी ऐसा जो नहीं जानता हाउ टू रीड और राइट, इलिटरेट। ऐसा आदमी जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उसे इलिटरेट बोला जाता है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, एक ऐसा आदमी जो ये बहाना करता है, टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, एक ऐसा आदमी जो कुछ वो है जो वो है नहीं है, जो चीज़ें उसमें हैं नहीं लेकिन वो होने का बहाना करता है ना, उसे हम इम्पोस्चर बोलते हैं, बहरूपिया या दगाबाज। नंबर 50, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर इज़ इमिग्रेंट, एक ऐसा आदमी जो किसी गैर मुल्क में रहाइश पजीर होने के लिए जाता है, उसे हम महाजिर या इमिग्रेंट बोलते हैं। कंग्रेचुलेशंस, हमने 50 आज कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट टिप कह रहे हैं कि लेट अस रियलाइज द ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स, चलें अपने वालिदैन के ख्वाबों के लिए कुछ कर लें। कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स दैट एवरी पेरेंट्स हैज सो मैनी ड्रीम्स इन देयर आइज़। माँ बाप की आंखों में बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी चमक आती है, जैसे आप कोई सक्सेस लेते हैं, किसी भी किस्म की कामयाबी आपको मिलती है। कभी नहीं आपने देखा कि अगर आपके पापा, आपके रिलेटिव्स, आपके जो गार्डियन हैं वो आपको पालने के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं, उनकी विशेज़ होंगी। दूसरी बात ये ज़हन में रख लें, मेरा जो बाहर का भी एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं अभी भी यूके में हूँ, तो हर पेरेंट, हमारे पास अपॉर्चुनिटी हर एक के पास होती है। कुछ ऐसे ममालिक, कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें ये कुछ जर्म्स होते हैं जो मोटिवेशन की तरफ नहीं बंदे को लेके जाते, जो यही कहते हैं तुम नहीं करोगे, तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन हम उनकी बातों में आके अपने मामा बाबा के ड्रीम्स के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पक्का कर लें, माइंड बना लें, नहीं करना, मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना जी। 51, अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, एक ऐसा आदमी जिसकी इल्म के बारे में अच्छी सूझबूझ होती है और रीजनिंग पावर उसमें होती है, जो लॉजिक को जानता है, उसे ज़हीन व फ़तीन कहा जाता है। 52, अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे डेट्स, ऐसा आदमी जो अपने कर्ज़े नहीं अदा कर सकता उसे इंसॉल्वेंट या दिवाली कहेंगे, जिसका दिवालिया हो जाता है। 53, अ मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा मामला, ऐसा काम, ऐसा तरीका, ऐसा अंदाज, ऐसा फिनोमिना जो कभी भी नाकाम नहीं होता है, उसे इनफेलिबल कहा जाता है, बेखता। 54, a narrow stretch of land connecting two large bodies of land, एक ज़मीन का छोटा सा ऐसा टुकड़ा कि जिसके इर्द गिर्द पानी होता है और वो एक ज़मीन के टुकड़े को दूसरे से मिलाता है, उसे इस्थमस बोला जाता है, इस्थमस। 55, a body of persons, एक लोगों का ग्रोह अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट डिसीजन इज कॉल्ड ज्यूरी, पंचायत, लोगों का वो ग्रोह जो किसी भी मामले को सुनता है, उसके ऊपर जज करता है, फैसला देते हैं, तो इसे ज्यूरी कहा जाएगा, ये उर्दू में पंचायत बोलते हैं। 56, अ मैन ऑफ लैक्स मोरल, ऐसा आदमी जिसकी अखलाकियात अच्छी नहीं होती, इसे लिसेंशियस बोलते हैं, लिसेंशियस, अय्याश या आवारा कहा जाता है। 57, अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट उसे कहा जाएगा, एक ऐसा आदमी उसे या 58, अ पेपर रिटन बाय हैंड मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसा मुसवदा जिसे हाथ से लिखा जाता है, हाथ से लिखी हुई तहरीर को मुसवदा बोलते हैं। 59, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, मैजिक, ड्रामा या नाटक से मैजिक बोलते हैं। अ पर्सन हु इज स्केल बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और अदर बिलीव्स, मार्टायर, शहीद कहते हैं ऐसे फर्द को। अ पर्सन वर्शिप्स ओनली वन गॉड, यहाँ पे एस अलग का इजाफा होना चाहिए, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ एक खुदा की इबादत करता है उसे हम तौहीद परस्त बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे, एक ऐसा आदमी
जो बुराई की वजह से जाना जाता है उसे नोटोरियस या बदनाम कहा जाता है। अ पर्सन विद नो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इज इन अ स्किल और अ सब्जेक्ट नोविस। एक ऐसा आदमी जो कि किसी चीज़ के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में ट्रेनिंग नहीं रखता है उसे नो अमेज बोलते हैं, नो अमोज या नोविस बोलते हैं। अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, एक किसी फ़र्द की मौत की ख़बर को ओबिचुअरी बोला जाता है, ओबिचुअरी मौत की ख़बर। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स ऑक्टागोन, हष्ट पहलू या 8 कोनियाँ जिसके 8 कोने होते हैं, ज्योमेट्रिकल कोई फिगर कोई शेप, उसे ऑक्टागोन कहते हैं। अ पर्सन 80 years of age ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन ऐसा आदमी जिसकी उम्र 80 साल में हो जाए, 8 दहाइयाँ जो ज़िंदगी की देख ले। बड़ी नेमतें होती हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं जो लंबी उम्र हासिल करते हैं। तो फरमाया तो ये भी गया कि भाई हम जो रिज़्क़ है तुम्हारे बुज़ुर्गों की वजह से देते हैं, तो दुआओं पे यकीन रखिए, जो भी बड़े उम्र का मिले उसके खूब केयर दें, खुदा पे पक्का यकीन रखिए, बड़ा कुछ मिलेगा रियली। अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज हेल्पफुल होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा आदमी जो अशिया की पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही ख्याल करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ओके हमारे पास एक यहाँ पे एक और एडवाइस आई है, से एवरी मॉर्निंग आई विल डेफिनेटली डू इट। हाँ, रोज़ाना सुबह अपने आप से खुद क्या करें, उठते ही सुबह अपने ड्रीम के ऊपर, अपने एम के ऊपर, अपने टास्क के ऊपर, अपने मोटिव के ऊपर यही ख्याल किया करें कि डेफिनेटली आई विल डू इट, आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम इंशाल्लाह। और अभी ये जैसे जोन से भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रही हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, तो इसको क्रैक करने, इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह पास करने का पक्का इरादा करें। बिकॉज वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। एंड अ ग्रेट ड्रीमर इज़ अ ग्रेट अचीवर, और बड़े ख्वाब देखने वाला बड़ा आदमी बनता है। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द आई डिजीज़ ऑफ द आइज़, आँखों की बीमारी के माहर को, डॉक्टर को ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु इन अ व्हीकल और अ हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग एन अदर व्हीकल आउटराइडर, एक ऐसा आदमी जो गाड़ी में सवार हो और उसके साथ एक और आ जाए उसे आउटराइडर बोलते हैं। अ पर्सन हु अपोजेस वार एंड यूज़ मिलिट्री फोर्स पैसिफिस्ट बोलते हैं, ऐसा आदमी जो अमन पसंद हो, जो वार के ख़िलाफ़ हो, उसे पुरअमन बोलते हैं, आर पैसिफिस्ट। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, एक ऐसा बच्चों का डॉक्टर, उसे हम पेडियाट्रिशियन बोलते हैं उसको। कुछ प्रोनाउंसिएशन मुझसे भी जल्दी नहीं हो पाती, सॉरी फॉर दैट। अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी भी मज़हब को नहीं मानता उसे पैगन या काफिर बोला जाता है। इसके अलावा इसके लिए इन्फिडल भी होता है, नॉन बिलीवर भी होता है वर्ड जो है पैगन के लिए। अ पर्सन हु ट्रैवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, पिलग्रिम या ज़ियारत, एक ऐसा आदमी जो किसी मजहबी फरीज़े के लिए कोई सफ़र इख्तियार करता है उसे ज़ियारत करने वाला कहते हैं। हम ये वर्ड जो है बाज़ औक़ात पिलग्रिमेज हज के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में हमने पढ़ा, जॉफ्री चौसर की बुक लिखी, जॉफ्री चौसर ने उसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कैंटरबरी एरिया है लंदन का, यूके का, तो वहाँ पे होली श्राइन्स हैं इनके, वहाँ पे वो ज़ियारत करने के लिए जाया करते थे, उनको पिलग्रिम्स बोला जाता था। तो बाज़ औक़ात हम जो लोग हैं वो हाजी के लिए भी पिलग्रिम इस्तेमाल करते हैं। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा आदमी इंसानियत से मोहब्बत करने वाले को फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, जैसे एलन मस्क है कि जो इंसानियत की भलाई के लिए, या जो भी इंसानियत की भलाई के लिए जो भी काम करता है उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अ 4 व्हील कैरेज फॉर अ बेबी, बच्चों को
एक छोटी सी गाड़ी जिसके 4 पहिए होते हैं, उसको बच्चों की छोटी गाड़ी को हम प्रैम बोलते हैं। टिप आ गई जी। टिप ऑफ द डे क्या है? कीप रिकॉर्ड ऑफ योर लर्नड लेसन ऑफ द होल डे। जी, वेयर देर इज़ अकाउंटेबिलिटी देर इज़ अ सक्सेस। जब आप अकाउंटेबिलिटी अपनी करते हो ना कि मैंने आज कितना लेसन किया है, मैंने टास्क अपना पूरा कर लिया है या नहीं किया है। मिसाल के तौर पे आपने एक क्वेश्चन, आप एक पेपर पढ़ा, जैसे कि मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में जो है वो तहसीलदार के जो पास पेपर्स हैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, 2003 और 2012 का पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर वो पेपर एक मरतबा पढ़ लिया तो आप उसके ऊपर एक स्टार बना दीजिए। जब तक आपका पेपर नहीं आते, आप जो भी लेसन कर रहे हो उसके ऊपर स्टार्स बनाते जाएं, जो आप रिवाइज़ कर लें जितनी मरतबा भी करें। इससे आपका क्या होगा, आपकी मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा कि मैंने ये तो 12 टाइम पढ़ा हुआ है, मैंने ये 30 टाइम पढ़ लिया, वाह। तो क्या होगा, आप में यकीन पुख्ता होगा कि मैंने इतनी मरतबा इसको तैयार किया हुआ है। तो इसलिए आप अकाउंटेबिलिटी अपनी कीजिए, पूरे दिन में जो भी किया है उसको लिखिए और सोने से पहले 18 मिनट ज़रूर दें। ये बुक है उसके ऊपर समरी भी तैयार हो रही है, तो 18 मिनट दें, अपने नेक्स्ट डे को प्रॉपर प्लान कीजिए। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं 24 घंटों में। 1440 मिनट बहुत मैसिव टाइम है। आप 8 घंटे भी सोते हो, 480 मिनट आप सो लेते हो। उसके अलावा बाकी जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी, स्केजुलिंग के ऊपर भी वीडियो जल्द आ रही है, बी रेडी। 76 भाई, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, ऐसा आदमी जो जुआ खेलता है उसे हम पंटर बोलते हैं। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, बाप की वफात के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसे हम, यानी कि गैर जो मौत के बाद का जो वाक़या होता है कोई भी चीज़, उसे हम पोस्थमस बोलते हैं, पोस्थमस। अ 4 फुटेड एनिमल, क्वाड्रम्ड बोलते हैं, 4 पाँव वाले जानवर को क्वाड्रम बोलते हैं। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, उसे हम रिक्लस बोलते हैं, रिक्लस। ऐसा आदमी जो सिर्फ अकेला रहना पसंद करता है। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी, एक ऐसा आदमी कि मुश्किल वक़्त में किसी अजनबी की भी मदद करता है, उसे समारिटन बोलते हैं। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इंडिविजुअल्स, सैनाटोरियम, एक बीमार आदमी के लिए। इनवैलिड्स, बीमार आदमी, एक ऐसा बीमार आदमी जिसको एक अच्छी पुरफ़ज़ा इलाके में लेके जाया जाए, उस जगह को पुरफ़ज़ा या अच्छी फ़ज़ा वाली जगह या सैनिटोरियम बोला जाता है। अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, सेकुलर स्टेट उसे बोलते हैं, सेकुलर स्टेट, दुनियावी स्टेट जहाँ पे तमाम मज़हब की इज़्ज़त की जाती है। लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी मछलियाँ जब इकट्ठी स्विम करती हैं, मौजें करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉल बोलते हैं उस ग्रोह को। अ फिगर ऑफ, इसी तरह जहाज़ों के जो ग्रोह होता है उसे फ्लीट बोला जाता है। अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स सिमिली, तशबीह बोलते हैं। जैसे मैंने एक, हम तशबीह के तौर पे कहते हैं कि मैंने रक्स करती शमा देखी, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, सॉरी भाई। तो हम कहते हैं फूलों जैसी हसीन चेहरा देखा, फूल जैसा हसीन चेहरा। तो यहाँ पे हम जो है हसीन चेहरे को फूल के साथ तशबीह दे रहे हैं, तो उसको हम सिमिली बोलते हैं, और इस प्रोसेस को सिमिलिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट 85, अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली, एक ऐसा आदमी जो गैर कानूनी तौर पे अशिया लेके आता है इनटू कंट्री, स्मगलर, उसे हम स्मगलर बोलते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 86, अ ब्रीफ और अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी जगह पे चंद दिन क़याम करना, थोड़ी देर क़याम करना, सोजोर्न कहा जाता है। अ पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग, एक ऐसा आदमी जो किसी काम के ऊपर बज़िद हो जाए, काम अहम चीज़ों पर इसरार करने वाले आदमी को स्टिकलर कहा जाता है। अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, लफ्ज़ का एक ऐसा हिस्सा, दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, जिसे अलग-अलग से पढ़ा जाता है, सिलेबल कहा जाता है। जैसे कि सेपरेटली, सो देयर आर 3 सिलेबल्स इन दिस वर्ड।
तो लफ्ज़ को अदा करते वक्त जो साउंड्स पैदा होती हैं उसे हम सिलेबल बोलते हैं। प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड। हज़बैंड, बैंड बजती है ना हज़बैंड की, तो उसको कहेंगे हज़बैंड। ओके जी। 89, अ बाइसिकल फॉर 2 और मोर पीपल, दो से ज़्यादा लोगों के लिए जो बाइसिकल होती है, जिसमें 2 से ज़्यादा, निश्चित से टेंडम बोलते हैं। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं पीता उसे हम टीटोटलर बोलते हैं। अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्रांसपेरेंसी शफाफियत, शफाफ पेज के ऊपर जो हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, एक 3 ताकतवर लोगों का ग्रोह, उसे हम ट्रिumvirate बोलते हैं। ट्रिumvirate, ट्रिumvirate। अ पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल, लोगों को धोखा देने वाला आदमी, बाय क्लेमिंग टू बी एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, उसे हम ट्रिकस्टर बोलते हैं। एक ऐसा आदमी जो लोगों को ट्रिक करता है, डिसीव करता है, धोखा देता है, उसे हम फरेबी या ट्रिकस्टर कहा जाएगा। 94, अ पर्सन हु इज़ ग्रेटली रिस्पेक्टेड पीपल, रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, दानाई की वजह से जिस बंदे की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है उसे हम वेन्यूरेबल या काबिल एहतराम कहते हैं। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक तजर्बाकार आदमी को वेटरन बोलते हैं। पेपर में आया हुआ है, हाँ मैंने कुछ आपको बता नहीं सका जल्दबाजी में, तो नो वरीज, फेमस हम वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं, इसके ऊपर यकीन के साथ इसको प्रॉपर वे से कीजिए। अ जॉकुलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग इनएक्डेट्स, एक ऐसा आदमी जो बहुत सारे चुटकुले सुनाता है उसे हम वैग बोलते हैं, वाग। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, वार्डरोब, अलमारी, कपड़े रखने की जगह है, वार्डरोब कहलाती है। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, उसे हम फूलों की चादर बोलते हैं या रैथ बोला जाता है। एक WRATH रैथ होता है, उसका मतलब होता है गुस्सा। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, वे बिल कहलाती है। मुसाफिरों और सामान की जो लिस्ट होती है उसे हम वे बिल बोलते हैं। अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, याट से कहा जाता है। तो याट वैसे तफरीही जो कश्ती होती है ना, याट की भी अक़साम आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम जो है याट, कोई भी तफरीही कश्ती हो तो उसको हम याट कहते हैं जी। थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुजल, आप सबको बहुत मुबारक हो। थैंक यू फॉर दिस पेशेंस एंड योर कोऑपरेशन इन दिस वीडियो। आपने बहुत ही ज़्यादा ताउन किया, आपके ताउन का शुक्रिया। तो एक छोटी सी टिप आपसे डिस्कस करता हूँ। कहते हैं नाउ से आई कांट, कभी भी खुद से ये कभी ना कहो कि मैं नहीं कर सकता। यस, हाँ, यू डेफिनेटली, हाँ तुम्हें ज़रूर यू विल डू इट व्हेन यू हैव अ सॉलिड एंड फर्म बिलीफ इन अल्लाह। जब आपका पक्का यकीन होगा ना अल्लाह ताला पे, इन प्रेयर्स ऑफ पेरेंट्स और मम्मी अब्बू की दुआओं पे यकीन होगा, एंड फिनोमेना ऑफ नेचर और खुदा का जो निज़ाम है। देखें, जब तक आपका टाइम लिखा हुआ है ना, अपने साइकिल पे टाइम स्पेंड करना है, तो आप वो टाइम साइकिल पे स्पेंड करेंगे। जब आपका गाड़ी का दौर आएगा तो आप गाड़ी पे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हसद नहीं करें, रश्क करना सीखें, यकीन रखें अपने आप पे, अल्लाह पे यकीन रखें। बुखारी शरीफ की पहली रवायत में भी यही इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिसका है कि जिसका अमाल का दारोमदार, जिसका मफहूम है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अच्छी नीयत होगी तो बहुत कुछ मिलेगा। छोटी सोच और पाँव की मोच कुछ नहीं करने देती। तो थोड़े से यहाँ पे टिप्स शेयर करते हैं फाइनलाइज में। अगेन आपको एक मरतबा थैंक यू बोलूँगा, आपने इस वीडियो को देखा और मुझे मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप पाकिस्तान के जिस कोने में भी हैं, आप मुझे अपनी टिप्स दीजिए, बताइए कि मुझे किस तरीके से, आपको कौन सा डाटा आपको चाहिए, किस किस्म की वीडियो मुझे बनानी चाहिए, मुझे कैसे इस वीडियोज़ को, इस आइडियाज़ को शेयर करने के फिनोमिना को किस तरह से बेहतर करना मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। आप मुझे ज़रूर इसमें शेयर कीजिएगा। तो टिप हाउ टू लर्न इट, कोशिश कीजिए कि फोकस स्केड्यूल अपना बनाइए, प्लान कीजिए, अपने लेसन को लिखिए ना,
को नोट कीजिए कि आज मैंने कौन सा करना है। कीप रिकॉर्ड ऑफ लर्नड मटेरियल, जो आपने काम सीख लिया ना, जितना लेसन सीखा है उसका एक मटेरियल एक नोटबुक के ऊपर लिखिए कीजिए, रोज़ाना बेसिस पे लिखिए। आज मैंने 5 जो है इडियम्स किए हैं, 5 प्रपोजिशंस किए हैं, 10 जो है वो मैंने एक्टिव पैसिव नरेशन की प्रैक्टिस की है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक वर्ड है टेंस, टेंस अलग चीज़ होती है, सेंटेंस अलग होती है। सेंटेंस की टाइप्स आगे जाती हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, मुख्तलिफ तरीके से होते हैं। वो भी सारा डाटा आपको जल्द से जल्द शेयर करेंगे। लर्न 3 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन 5 सिटिंग्स, 5 मरतबा आपने दिन में करनी है, 3 आप करेंगे तो 15 हो जाएंगे। थोड़े सिलेबस को ये ना देखें कि यार सिर्फ मैंने 3 करनी है। आप इस 15 को जब पूरे एक मंथ के साथ या 10 डेज़ के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आपके पास आपके बिल्कुल प्रॉपर लर्नड होंगे, ठीक है। सॉरी। टेक 10 मिनट ब्रेक आफ्टर लर्निंग इट। कोई भी लेसन करें तो उसमें प्रॉपर आपकी ब्रेक होनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा बहुत खाने के लिए मीठी ब्रेन शुगर लेवल को मेंटेन कीजिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए, मोबाइल को प्रॉपर साइलेंट पे लगाएं, वाइब्रेशन पे मत लगाएं, फोकस्ड स्टडी करें। आप ज़रूर करेंगे, ये सीट्स इसके पेपर होने से ही हैं। एक मैसिव अमाउंट है, मैसिव लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। जब मैंने पेपर की तैयारी की थी तहसीलदार के, तो उस वक्त 43,000 स्टूडेंट्स थे और 43 सीट्स थी जस्ट। 43 सीटों के लिए 43,000 तालिब इल्म थे। आपका मुकाबला किसी के साथ नहीं है, आपका मुकाबला आपकी अपनी ज़ात के साथ है। ये ना देखें पाकिस्तान में ये हो रहा, वो दूसरे किसी की बात ना सुने, किसी की बात ना सुने, ये हो गया, वो स्कैंडल पकड़ा गया, ये करप्शन होगी। नहीं, आप अपने गिट्टों में पानी पैदा कीजिए ना कि भाई मैंने 80+ मार्क्स लेने हैं, यकीन के साथ करें और ज़रूर होगा। ओके, तो इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट वीडियो जो प्लान है मेरा वो एक्टिव पैसिव नरेशन पे है, प्रपोजिशंस पे है। जगह यहाँ स्पेस कम थी तो इसलिए थोड़ी चीज़ें बयान की हैं, बाकी सारी मेरी कोशिश होगी कि आपको पूरा पेपर जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये फर्स्ट वीडियो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इस तरीके सेकंड और थर्ड वीडियोस भी जल्द से जल्द आपको खिदमत में पेश कर दी जाएगी। प्लीज़ गिव मी योर काइंड आइडियाज़ व्हाट आई शुड शेयर नेक्स्ट टाइम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यकीन के साथ कीजिए और भरपूर तरीके के साथ अपनी ड्रीम के लिए एफ़र्ट कीजिए। और वीडियो में अगर अच्छी हो तो इसको शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, जो किसी जगह नहीं लर्न कर सकता वो करे। और फाइनल में मैंने CSS PMS के अटेम्प्ट्स दी हुई हैं, लेकिन मेरी जो डेडिकेशन टाइम टू टाइम चेंज होती गई, तो इस वक्त UK में स्टडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे किसी भी किस्म की हेल्प कर सकूं तो आपके लिए हाज़िर हैं। स्टडी के रेलेवेंट, आइडियाज़ के रेलेवेंट, प्लानर के रेलेवेंट, तो ज़रूर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।